हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। यहां पे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले भी आपको 1 से लेकर के 12 तक क्लियर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 से देखने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है और यही सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। कैसे चुटकियों में सोल्व करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। बेहद ही खास क्वेश्चन है। कैसे बनता, बहुत ही आसान तरीका से बनता है। आपको एग्जाम देना है तो बिल्कुल आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। देखिए, दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस sin x दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन हमारे पास बट्टा में दिया गया है और बट्टा का इंटीग्रेशन तभी होगा जब वो स्वतंत्र रूप में होगा। लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं है, क्योंकि 1 प्लस साइन दे दिया है, बीच में प्लस माइनस हो, फॉर्मूला नहीं बनता है, तो हमें कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। अच्छा, बिना स्क्वायर है तो फॉर्मूला भी नहीं बनेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ds का dx बटा 1 प्लस साइन x दिया हुआ। जब भी आपको 1 प्लस साइन 1 प्लस कोस देखने को मिले या 1 माइनस साइन या 1 माइनस कोस देखने को मिले, तो आप क्या करते हैं कि परिमेयकरण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में चलाएगा और हमारा आसानी से बन जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं फॉर्मूला में, मतलब फॉर्मूला में लाने के लिए परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 1 का 1 प्लस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा साइन x, और जो ऊपर है वही बात नीचे लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन x, यानी है भी और नहीं भाई, क्योंकि कट जाएगा। लेकिन हमें काटना नहीं, क्योंकि हमें तो क्या करना है, फॉर्मूला में लाना है इसे। एक से गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा। नीचे आप लोग देख रहे होंगे, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि गुना इंटू मतलब भी गुना ही होता है। पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो हम इसको मन में a मानते, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर कर देंगे, बी की जगह पे साइन है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, होल dx का dx। 1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स, एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और होल हमारे पास dx हो गया। अच्छा, 1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स, और एक आप 10 क्लास का फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स होता है। कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये हमारे पास क्या आ गया, बट्टा में आ गया। तो बट्टा का इंटीग्रेशन नहीं बनेगा जब ऊपर और नीचे रहे, यानी स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे तो ऊपर ही हो जाए या तो नीचे होना चाहिए अलग अलग, तभी हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इसे स्वतंत्र करने के लिए क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है। यह हिस्से इसके नीचे कर देते हैं, यह हिस्से इसके नीचे कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और इंटीग्रेशन भी बन जाएगा। कैसे? देखिए, एक बटा हम क्या लिख दिए, कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स बटा लिख दिए कोस स्क्वायर एक्स का होल डीएक्स। एक बटा कोस स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि एक बटा कोस स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है ना। अच्छा, ये दिया हुआ है कि साइन बटा कोस स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि साइन बटा कोस होता है तो जाके हमारा फॉर्मूला बनता है। लेकिन बटा में हमारे पास कोस स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स कोस स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कोस एक्स गुने कोस एक्स। बिल्कुल कहेंगे सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि कोस गुने कोस करेंगे कोस स्क्वायर। अच्छा, ऊपर कुछ नहीं तो हम क्या एक लिख सकते हैं गुना में देकर के, क्योंकि एक गुने साइन करेंगे हमारा साइन ही रह जाएगा। ये सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, साइन बटा कोस का हो जाएगा tan x। अच्छा, एक बटा कोस का हो जाएगा आपके पास सेक एक्स होल dx। अब हमारे पास स्वतंत्र रूप में हो गया, क्योंकि ये गुना में है लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता है, इसलिए वो स्वतंत्र हमारा हो गया। अलग अलग होना चाहिए तभी हमारा इंटीग्रेशन बनता है। तो इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, और जरा ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। अच्छा, सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x का सेक x होता है, और अनिश्चित समाकलन है क्योंकि आपको लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन कारण ये क्या हुआ, प्लस सी लग गया, और ये आपका है ना फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना शॉर्ट तरीका से बन गया। अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ठीक है, तो आसानी तरीके से बना लेंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और इसे भी चुटकियों बनाएंगे। जिन्हें जरूरत होगी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल भी बेहद ही खास है, क्योंकि टोटल सवाल पूछे गए हैं और अधिकतर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको लास्ट के दिनों में क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने को कहा जाता है, ठीक है, खासकर मैथ। जरा देखेंगे सवाल अगला जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग सवाल नजर आ रहा होगा कि समाकलन करें और tan के पावर 3x इंटू dx। यहां से सवाल आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलता है, tan स्क्वायर का, tan के पावर 3 का, tan के पावर 4 का और tan के पावर 5 तक की भी पूछा जाता है विद्यार्थी।
घबराइए नहीं, मेरे साथ बने तो बने रहे, देखिए कैसे चुटकियों में इसको क्लियर करते हैं। तो tan क्यू का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है और tan क्यू का इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है, बाद बाकी स्क्वायर में त्रिकोणमितीय पंक्ति में किसी का भी नहीं बनता, फॉर्मूला में चेंज करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे tan क्यू है तो क्या हम इसको, हम पता है कि tan स्क्वायर आएगा तो फॉर्मूला बन सकता है, तो क्या हम tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आखिर tan स्क्वायर फॉर्म में क्यों तोड़े? क्योंकि tan स्क्वायर फॉर्म में फॉर्मूला होता है 10 क्लास के लिए, है ना। तो पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और हमारे पास दिया हुआ इधर से tan एक्स होल dx। क्या पढ़े कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्र नहीं दिया हुआ क्योंकि इनटू लगा हुआ है, ठीक है। तो इनटू लगा हुआ तो जब भी गुना में रहे तो नहीं बनेगा, जब तक अलग अलग ना रहे तब तक इंटीग्रेशन नहीं बनता है। स्वतंत्र करने के लिए किसी को लेट मानना पड़ता है, अधिकतर मात्रा में रूट है तो रूट के अंदर लेट माना जाता है, किसी का पावर तो पावर लेट माना जाता है, थीटा बिगड़ा हुआ तो थीटा लेट माना जाता है। यानी आपको क्या सोचना है कि ऐसा चीज लेट माने कि हमारे पास क्या, एक लेट मानने के बाद दूसरा हमारा डीसी आ जाए, तभी लेट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर डीसी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, नहीं बन रहा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ करते हैं कि गुना करते हैं, ठीक है। तो tan से इसमें गुना करेंगे, tan से इसमें गुना करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स हो गया। अच्छा, एक गुने tan करेंगे तो tan एक्स हो जाएगा, होल हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बिल्कुल है क्योंकि सेक स्क्वायर यहाँ आ गया और tan आगे गुना में आ गया तो हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ है। चलिए इसे स्वतंत्र करते हैं। तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स और ये dx को हम इसके साथ लगा देते हैं। इंटीग्रेशन इसके लिए था तो इसके लिए भी होगा, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। अलग अलग दोनों के लिए इंटीग्रेशन दे दिए तो दोनों के लिए dx भी लगा दिए। ये हमारे पास स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं क्योंकि गुना में है। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे tan का डीसी क्या होता है, तो tan की डीसी सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर लेट मानेंगे तो tan नहीं आएगा, लेकिन tan लेट मानेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें जब भी गुना में आपको देखने को मिले तो आपको एक ऐसा लेट मानेंगे दूसरा उसका डीसी चला है ना। तो चलिए लेट करते हैं, लेट tan एक्स बराबर क्या हो गया t, जिसको मानते हैं हम लोग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में एस का सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, अवकलज करने पर। तो डी बटा डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष तोड़ना है तो tan एक्स हो गया, इधर भी डी बटा डी एक्स हो गया, इधर हमारे पास t है। tan का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएबल, तो tan का डीसी पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी। अब यहां से हम जब भी लेट मान लेते हैं तो हमारे x के सापेक्ष कोई काम का नहीं रह जाता है, x के सापेक्ष अब बनना नहीं होगा, जब बनेगा तो t के सापेक्ष बनेगा। तो ऐसा करते हैं कि यहां से ds का मान निकालेंगे तो dt का dt और गुना का उल्टा क्या होता है, तो भागा होता है। सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, से कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में आपका दिया हुआ क्या, तो प्रश्न दिया हुआ था सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस tan एक्स इंटू डी एक्स। जरा देखें कि हम क्या किए कि सेक स्क्वायर एक्स नहीं, तो हम किसको माने, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर रहने दिए, लेकिन tan एक्स को हम क्या मान चुके हैं, t। तो tan के स्थान पे t बैठा दिया dx, dx के जगह पे हमारे पास क्या आ गया, तो ds के जगह पे हमारे पास dt और बटा में आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का चिन्ह। अब क्या, तो tan x का tan x इंटू डी एक्स का dx, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, हमारे पास t बचा, इधर हमारे पास dt है और माइनस tan x इंटू डी एक्स। अब चलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या पड़े कि पावर है तो पावर छोड़ के रूट है तो रूट छोड़ के, ये तो डिफरेंशियल का नियम है, हमें तो इंटीग्रेशन बनाना है और ये सभी अलग अलग है तो स्वतंत्र हुआ। तो इंटीग्रेशन का नियम है कि इंटीग्रेशन की चेन हटाएंगे, बड़ी कोष लगाएंगे और इंटीग्रेशन में बहुपदी रूप में पड़े कि पावर एक जुड़ता है, पावर के साथ नीचे आता है, ठीक है। तो t है तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में वही चलाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक छुपा हुआ रहता है, तो एक में जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। tan का डीसी, तो tan का हो जाता है आप लोग का डीसी क्या, log sec x, याद होगा बहुत विद्यार्थियों को फॉर्मूला, tan का सॉरी डीसी बोल रहे हैं हम, tan का इंटीग्रेशन या log sec x हो जाता है, log sec x अनिश्चित समाकलन है इसलिए प्लस। लास्ट में क्या करेंगे, तो जो t आया है t का मान बैठा देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। तो 1/2 का 2 हो गया, tan के जगह पे सॉरी t के जगह पे क्या बैठाएंगे, tan, तो tan स्क्वायर x माइनस log और ये sec x और ये प्लस c और ये आपका बन के कंप्लीट हो गया।
तो विद्यार्थी आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हम समझाए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और इस टाइप की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम तक आपका एक क्लास चलने वाला है, तो कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब, साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलने वाला है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।